हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 आपका जो पेपर है वो 16 जून को है, 16 जून को है। ये पोस्टपोन हो गया था, आप सभी जानते हैं, ड्यू टू जनरल इलेक्शन इन इंडिया। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सी एक गलती है जो आपका 1 ईयर वेस्ट कर सकती है। अगर आपने उस मिस्टेक को नहीं रेक्टिफाई किया तो खामियाजा आपका एक अटेम्प्ट वेस्ट हो सकता है या आपको नेक्स्ट ईयर के लिए फिर जाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं उस गलती की, तो गलती का नाम है सी सेट। ठीक है, मे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सी सेट को प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन गलती क्या है, मिस्टेक इतनी सी है कि आप इस पेपर को हल्के में ना लें। ठीक है, गलती वो है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, जो इस पेपर को इजी ले रहे होंगे, जिनको लगता है कि शायद 10 15 20 दिन पढ़ के मैं इस पेपर को आराम से क्वालिफाई कर लूंगा। तो वो गलती आप ना करें। ये एक ही मिस्टेक है, मिस्टेक का नाम सी सेट है, ये उसी के पार्ट है। दूसरा, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा तो जीएस बहुत अच्छा है और सी सेट भी हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि आमतौर पे ये धारणा आपके दिमाग में डाली जाती है कि अगर आपका सी सेट ही क्वालिफाई नहीं होगा तो क्या आप एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, क्योंकि अगर जिसका एप्टीट्यूड ही ठीक नहीं है, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिसका सी सेट का पेपर बिल्कुल पॉइंटों में पास है और आज वो आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आईएएस ऑफिसर है। तो इस बात को लेकर के आप चिंतित ना हो। अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, जीएस आपकी अच्छी है, एप्टीट्यूड पे मेहनत कर ले और आपका ये निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि पेपर सच में मुश्किल है। मुश्किल क्यों है, मैं ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस अटेम्प्ट में, एक अटेम्प्ट है 23 का या 2022 का, 21 का लगा लो, एक अटेम्प्ट में उन्होंने सफलता हासिल कर ली, आईपीएस बन गए, आईआरएस बन गए, या उनको अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए अगला अटेम्प्ट देना है और वो अगले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। जानते हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि उनका जो सी सेट पेपर है वो क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के बच्चे हैं, हल्के में बिल्कुल मत लेना है। ठीक है, अगर ये सोच रहे हो कि जीएस बहुत अच्छा है, सी सेट ऐसे ही निकल जाएगा, वो गलती भी नहीं करनी है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मतलब मैं तो सेलेक्टेड हूं ऑलरेडी और अगले बार ऐसे ही, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने रैंक इंप्रूव करने के लिए या ऐसे पेपर दिया लेकिन वो सी सेट की वजह से रह गए। और इस कहानी में बहुत सच्चाई भी है। ये कुछ मार्क लिस्ट आपको गूगल पे भी अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। देखेंगे आप, यहाँ पे एक बच्चे का पेपर 1 में स्कोर 156 है, लेकिन सी सेट में 33% नंबर नहीं आई तो वो नहीं कर पाया। एक बच्चे का स्कोर यहाँ पे 102 है, लेकिन सी सेट में स्कोर नहीं आया तो नहीं कर पाए। ऐसी कहानी बहुत सारे लोगों की है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे, आपने वो गलती नहीं की, तो फिर आप बच जाएंगे। लेकिन ये एक अवेयरनेस वीडियो है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगर गलती नहीं करनी है तो सर, अगर हम अभी से पढ़ना चाहें तो किन टॉपिक पे फोकस करें कि अच्छा हो जाए, तो ये वो टॉपिक है। ठीक है, ये मैथ के अंदर आप इस टॉपिक से स्टार्ट कर लें, नंबर सिस्टम से। ठीक है, नंबर सिस्टम के बाद आप नंबर सीरीज पढ़ लें। ठीक है, नंबर सीरीज के बाद फिर एलसीएम एचसीएफ पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद एवरेज पढ़ना चाहें ये टॉपिक पढ़ लें, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ लें, परसेंटेज पढ़ लें, प्रॉफिट लॉस पढ़ लें। ठीक है, ये टॉपिक तो आपके लिए मस्ट है करने, जो मैंने बताया। बाकी जो टॉपिक बच गए उनको भी कर लो तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, नंबर सिस्टम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी आज के जमाने में सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं इनसे। ठीक है, रीजनिंग में ये टॉपिक पढ़ लें, पहले 7 8 टॉपिक तो जरूर पढ़ लें, इसी सीक्वेंस में पढ़ें सारे के सारे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए ठीक रहेगा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप इन चीजों पे मेहनत करें, इकोनॉमिक इश्यू, सोशल इश्यू, क्योंकि आएंगे तो पैसेजेस ही, लेकिन पैसेजेस का अगर सब्जेक्ट ये होगा, पैसेजेस इन पे बेस्ड होंगे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्हीं से बेस्ड चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं पेपर में, अदरवाइज आपको लॉस हो जाएगा। तो इनको प्रिपेयर कर लें बहुत अच्छे से। समय अभी भी है आपके पास, 60 दिन के आसपास है, बहुत होता है, इतना मुश्किल नहीं है सी सेट। लेकिन दिक्कत क्या है कि बिना पढ़े चले जाते हैं, उसको कमतर तरीके से आंक लेते हैं। ऐसा मत सोचो कि
2 महीने में तैयारी नहीं हो सकती है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनको जरूर पढ़ ले। पढ़े कहाँ से, सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो हमारी यूट्यूब वीडियो मैथ की प्लेलिस्ट है, वहां से देख ले, सेल्फ स्टडी से करें, जहां मर्जी से करें। और समय कम है, आपको अगर दिक्कत आ रही है, आपको अच्छा कंटेंट चाहिए तो हमारे मास्टर कोर्स से कर लें। वो 100 घंटे की वीडियो इस मास्टर कोर्स में आपको मिलेगी। कंसेप्ट क्लासेज हैं, बेसिक से लेके यूपीएससी लेवल की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर्ड है टॉपिक वाइज। टेस्ट सीरीज में हर टाइप का टेस्ट है, सेक्शनल भी, फुल लेंथ भी, टॉपिक वाइज भी, वीकली डाइव आउट सेशन भी होते हैं, रिवीजन क्लास भी है। तो सारी चीजें हैं और इस बैच का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके इसे भी देख ले। तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये गलती नहीं करनी है आपको। अगर आप कहीं ये सोच रहे हो कि मतलब बिना सी सेट के ऐसे हल्के में लेके हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको सी सेट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक ज्यादा आते हैं, कौन से कम आते हैं, तो ये गाइड बुक में सब कुछ दिया गया है। कौन सी स्ट्रेटेजी आपको लगानी है, कौन से सोर्सेज पढ़ने चाहिए, और ये भी एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसे भी जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है। चलो, तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी। पर्पज सिर्फ एक ही था। अगर आप सीसेट को लेके चिंतित नहीं है तो चिंता करनी चाहिए, क्योंकि बिना उसके फिर आपको एक झटका लग सकता है, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो ऑल द बेस्ट, और नहीं है तो आइए मिल करके इसको तैयार करते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।